हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल वेल एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर बायोमोलिक्यूल्स। इसमें हम लोग आज अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे। आइए देखते हैं अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो मेनली आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। देखिए, प्रोवाइड द मोनोमर यूनिट फ्रॉम विच द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। एल अमीनो एसिड्स आर देयर डेरिवेटिव्स पार्टिसिपेट इन सेलुलर फंक्शंस। जो एल अमीनो एसिड्स होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं वो सेलुलर फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड फॉर विच द डीएनए कोडॉन्स आर नोन। देखिए 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं। देखिए अमीनो एसिड जो होता है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, कितने भी कार्बन की एक चेन होगी उसमें एक साइड पे अमीन ग्रुप ऐड होगा, एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड होगा। जब ये दोनों ग्रुप किसी भी कार्बन चेन पे अटैच होंगे दैट इज कॉल्ड अमीनो एसिड। ठीक है। शॉर्ट पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स कॉल्ड पेप्टाइड्स फॉर्म प्रोमिनेंट रोल इन द न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम एज हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स, न्यूरोमॉड्यूलेटर और न्यूरो ट्रांसमीटर। जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए अभी मैंने बताया है ऑफ एन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड एक्सेप्ट प्रोलीन, प्रोलीन को छोड़ के एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, मैंने अभी बताया एक अमीनो ग्रुप होगा और एक डिस्टिंक्टिव साइड चेन होगी बॉन्डेड टू द अल्फा कार्बन एटम विच वेरी बिटवीन 20 डिफरेंट अमीनो एसिड। देखिए ये एक अमीनो ग्रुप ऐड होगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड होगा और एक अल्फा कार्बन में साइड चेन होगी। At physiological pH, the carboxyl group is dissociated, forming the negatively charged carboxylate ion, and amino group is protonated. देखिए जो भी फिजियोलॉजिकल पीएच होगा उस पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा जाके, ठीक है, और ये कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन करेगा। मोस्ट ऑफ अमीनो एसिड एक्सेप्ट प्रोलीन आर अल्फा अमीनो एसिड्स। जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोलीन को छोड़ के वो सब अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। क्यों कहलाते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स? क्योंकि वो उस कार्बन पे ऐड होंगे जहाँ पे अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों ही एक कार्बन पे अटैच होंगे, उसी पे जाके वो अल्फा कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा। विच मीन्स दैट अमीनो ग्रुप इज अटैच टू द सेम कार्बन फॉर एटम टू विच द कार्बोक्सिलिक, जो अमीनो ग्रुप होगा और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो एक ही कार्बन एटम पे अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। देखिए ये लाइसिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, क्लासिफिकेशन क्या है अमीनो एसिड का ये देखते हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन साइड चेन कैरेक्टर्स, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फेट। क्लासिफिकेशन देखते हैं एलिफेटिक, ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखते हैं। एलिफेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं, इसमें कैटेगरी डिवाइड की गई है। दे आर क्लासिफाइड इन द 3 ब्रॉड कैटेगरीज, मोनो अमीनो, मोनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें एक अमीनो ग्रुप ऐड होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड होगा। इनको फर्दर 5 भागों में बांटा गया, 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ग्रुप्स ए, ग्रुप्स एंड एग्जाम्पल्स देखिए सिंपल अमीनो एसिड्स होते हैं, उनके एग्जाम्पल हैं ग्लाइसिन एंड एलेनिन। जो ब्रांच चेन अमीनो एसिड होती है, जो कार्बन की ब्रांच चेन होती है उसमें जो अमीनो एसिड्स ऐड होते हैं उसके एग्जांपल्स हैं वैलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। हाइड्रोक्सी ग्रुप जहाँ ऐड होगा हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड, सेरिन एंड थ्रियोनिन। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स क्या होगा, जो कार्बन की चेन होगी वहाँ पे कहीं पे सल्फर कंपाउंड ऐड होगा, दैट इज कॉल्ड सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सिस्टीन एंड मिथियोनिन। अमीनो एसिड विद एमाइड ग्रुप, जो अमीनो एसिड होगा वहाँ पर एमाइड ग्रुप ऐड होगा, एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन। एग्जाम्पल्स है मोनो अमीनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। डाई ऑब्लिक पॉली अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके एग्जाम्पल होंगे लाइसिन एंड आर्जिनिन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है। एलिफेटिक अमीनो एसिड्स मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये स्ट्रक्चर दिया गया है ग्लाइसिन का एंड एलेनिन का। ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, इसमें देखिए एग्जांपल है वैलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है। इसमें जो कार्बन जो ऐड होंगे और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो एक ब्रांच स्ट्रक्चर कॉज करेगा। देखिए वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन इसके एग्जांपल्स है। ओएच ग्रुप कंटेनिंग, मतलब जहाँ पे ओएच ग्रुप ऐड होंगे वो जो ग्रुप्स कहलाएंगे वहाँ पे जो अमीनो एसिड ऐड होंगे उसके एग्जांपल्स है सेरिन एंड थ्रियोनिन। सल्फर कंटेनिंग मैंने बताया है, जो भी कार्बन एटम की चेंज होगी वहाँ पे एक सल्फर कंपाउंड ऐड होगा, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। एग्जाम्पल अमाइड ग्रुप कंटेनिंग अमाइड ग्रुप ऐड होगा, एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड चेन कैरेक्टर, हाइड्रोपैथी इंडेक्स होगा, ठीक है। साइड चेन ऑफ हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड टेंड टू क्लस्टर टू एक्सक्लूड वाटर हाइड्रोफोबिक इफेक्ट, स्टेबलाइजिंग प्रोटीन वेयर एज अदर पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
Cysteine can be disulfide bond, whereas charged amino acid can form it ionic bond. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड चेन कैरेक्टर्स में देखिए एग्जांपल्स देखते हैं. अमीनो एसिड विद नॉन पोलर साइड चेन, जो अमीनो एसिड जो नॉन पोलर साइड चेन इंक्लूड होती है जिनमें उनके एग्जांपल्स हैं ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड प्रोलिन. ये देखिए ये एग्जांपल्स दिए गए हैं और ये इसके स्ट्रक्चर होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर. ये नॉन पोलर साइड चेन से ऐड होते हैं. अमीनो एसिड विद ए चार्ज साइड चेन. देखिए जो अमीनो एसिड होते हैं वो जो साइड चेन होती है वो चार्ज होती है. अमीनो एसिड विद पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन, जो पॉजिटिव चार्ज साइड चेन होती है उसके लिए द बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन होती है. अमीनो एसिड विद ए नेगेटिवली चार्ज साइड चेन, द एसिडिक अमीनो ग्रुप ग्लूटामिक एंड एस्पार्टिक एसिड. ये इसके एग्जांपल्स होंगे. दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी पे नेगेटिव चार्ज होता है. एसिडिक इन नेचर होते हैं, एस्पार्टिक एसिड होते हैं, ग्लूटामिक एसिड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं. और जो लाइसिन होते हैं, आर्जिनिन होते हैं और हिस्टीडीन होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अमीनो एसिड्स. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है. एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? वैलिन होते हैं, आइसोल्यूसिन होते हैं, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलएलेनिन. सेमी एसेंशियल्स कौन कौन से होते हैं? आर्जिनिन और हिस्टीडीन होते हैं. नॉन एसेंशियल्स कौन कौन से होते हैं? ग्लाइसिन होते हैं, एलेनिन होता है, अदर रिमेनिंग अमीनो एसिड्स. कंडीशनली एसेंशियल्स होते हैं आर्जिनिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन, टायरोसिन, प्रोलिन, ग्लूटामिन एंड टॉरिन. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फेट, बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक. ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स होते हैं जो उसके एग्जांपल्स हैं लाइसिन, आइसोल्यूसिन, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन. प्योरली जो कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं ल्यूसिन. तो जो प्योरली कीटोजेनिक होते हैं और जो ग्लूकोजेनिक होते हैं इसके एग्जांपल्स दिए हैं. और बाकी जो रिमेनिंग होंगे जो प्योरली ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स होंगे वो जो बाकी के 14 बचे होंगे. देखिए यहाँ पे काउंट करिए 6 हो गए और जो 14 रिमेनिंग 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं. द रिमेनिंग 40 अमीनो एसिड्स आर ग्लूकोजेनिक. एलेनिन, वैलिन, सेरिन, ग्लाइसिन, मिथियोनिन, एस्पर्जिन, ग्लूटामिन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, हिस्टीडीन एंड आर्जिनिन. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स. प्रॉपर्टीज क्या होती हैं अमीनो एसिड्स की? देखते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टी, कलरलेस होता है, नेचर क्रिस्टलाइन इन नेचर में भी स्वीट. ग्लाइसिन जो होते हैं, एलेनिन होती है, वैलिन होती है, स्वीट इन नेचर हो सकती हैं, टेस्टलेस हो सकते हैं. जो टेस्टलेस होते हैं वो होते हैं ल्यूसिन. बिटर इन टेस्ट होते हैं आर्जिनिन एंड आइसोल्यूसिन. जो होते हैं ये बिटर इन टेस्ट होते हैं. एस्पार्टिन एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर कंटेन एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलेनिन. एस्पार्टिन जो होती है वो आर्टिफिशियल शुगर की तरह यूज़ किया जाता है. उसमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं? एस्पार्टिक एसिड होते हैं और फिनाइल एलेनिन होती हैं. इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है. आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स क्या होते हैं ये देखते हैं. अमीनो एसिड्स आर एम्फोलाइट्स. एम्फोलाइट्स का मतलब क्या होता है? जो बेसिक इन नेचर भी होते हैं और एसिडिक इन नेचर भी होते हैं. दैट इज कॉल्ड एम्फोलाइट्स. न्यूट्रल ज्यूटेराइंस होते हैं. देखिए जब किसी एक कंपाउंड में एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों होगी तो वहाँ पे बट ऑब्वियस है कि न्यूट्रल इंचार्ज हो जाएगा. न्यूट्रल ज्यूटेराइन कॉम्प्लेक्स वहाँ पे फॉर्म होगा. द पीएच एट विच द अमीनो एसिड एग्जिस्ट एट ज्यूटेराइन विद नो नेट चार्ज ऑन देम इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पीएच और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. वहाँ पे कोई भी पीएच का चार्ज नहीं होगा. दैट इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पीएच और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा. जब एसिडिक भी है और बेसिक भी है तो वो ज्विटर आयन कॉज करेगा. ठीक है. एंड एसिडिक मीडियम द अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज केटाइन एंड एल्केनाइन मीडियम में जो होगा वो एज अ एनाइन यूज होगा. ये देखिए इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है. ओके, थैंक यू.